जय श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमी, हे सत्संग, पुनः आज आपके सामने कबीर बीजक से साखी नंबर 186 से लेकर 200 तक के प्रसंग का वर्णन करेंगे। साखी नंबर 186 से लेकर के 200 तक। कली खोटा जग आंध्रा, शब्द न माने कोय, जाही कहो हित आपना, सो उठी बैरी होय। मसी कागद छुओ नहीं, कलम न गहो नहीं हाथ, चारियो युग का महात्म, कबीर मुखई जनाई बात। फहम आगे फहम पीछे, फहम दाही ने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कलह करना और झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, तथा निर्णायक वचनों को न बताने वाले सांसारिक मनुष्य विवेकहीन होते हैं। इतना ही नहीं, जिसे मैं अपना समझकर सही मार्ग बताने का प्रयत्न करता हूं, वही मेरा शत्रु बन जाता है। अरे मैं तो बिना स्याही और कलम को हाथ लगाए ही तथा कागज के बिना भी चारों युगों की महत्ता वाली बातें मुख के द्वारा ही बतला देता हूं। जो आदमी सोच विचार के आगे पीछे दाएं बाएं चलता है, वह मेरे समान ही सावधान रहता है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो सत्य और तत्व की बात करेगा उसे लोग सुनते नहीं हैं, बल्कि और उसके विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया परंपरा में चली जा रही है। जो परंपरा से चला आ रहा है, उसी सिद्धांत और उसी ज्ञान को मानने का प्रयास कर रही है। कोई उससे अलग अगर कोई विचार किसी को बताया जाए, ज्ञान दिया जाए, समझाया जाए कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह झूठ है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो उल्टे मेरे ही दुश्मन हो जाते हैं। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ, हद बेहद दो तजे, ताकर मता अगाध। समुझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहे कबीर ये बीच के, बल कहीं और की ओर। साहिब कहते हैं कि मनुष्य वह है जो समस्त दुराचरणों को छोड़कर माता पिता गुरुजनों की सेवा भक्ति में लगा रहकर मर्यादा अनुसार चलता है, तथा साधु वह है जो ग्रह का त्याग कर किसी संप्रदाय से दीक्षित हो, त्याग व वैराग्य पूर्वक चलता है। सर्वोच्च व्यक्ति वह है जो दोनों से हटकर स्वरूप स्थिति में रमता हुआ ऐसा अनुभव करता है जो दूसरों के लिए असंभव है। बताते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति तो उल्टा पुल्टा ही अन्य का प्रचार करते हैं, परंतु जो जड़ चेतन की समस्त स्थितियों, गुण धर्मों इत्यादि से भिन्न अपने चेतन स्वरूप को समझ चुके हैं तथा चिर विश्राम प्राप्त कर चुके हैं, उन ज्ञानियों के लिए ज्ञान, आचरण, स्थिति एवं मोक्ष अवस्था सब एक जैसे होते हैं। उस समता भाव को प्राप्त हो जाते हैं। रहा विचारी क्या करे, जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ी के फिरे उजार उजार। मुआ मुआ है मरी जाहुगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहीदानी रही गो बोल। मुआ है मरी जाहुगे, बिन सिर थोती भाल, परेहु करायल वृक्ष तर, आज मरहूं की काल। बोले हमारी पूर्व की, हमें लखे नहीं कोय, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब का होए। साहिब बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना रास्ता छोड़कर भटक जाए और विचार पूर्वक सही मार्ग पर न चले, तो इसमें मार्ग का क्या दोष है?
अर्थात यात्री ही स्वयं दोषी है। पुरातन काल के सभी व्यक्ति मर चुके हैं और तुम भी मर जाओगे। मरे हुए चमड़े का ही ढोल बजता है। सांसारिक लोग स्वप्नवत प्राणी पदार्थों के मोही बने हुए हैं। यह सपना एक दिन टूट जाता है और सिर्फ उसकी चर्चा ही कुछ दिनों तक शेष रहती है। सतगुरु बताते हैं कि जैसे पहले के लोग मर चुके हैं, उसी तरह तुम भी अविवेक रूपी बिना धार वाले भाले के प्रहार से एक दिन मारे जाओगे। अरे तुम तो क्षण भंगुरता रूपी कटीले बिना पत्तों व छाया वाले झाड़ीदार करील के वृक्ष के नीचे पड़े हो। इसलिए आज मरो या कल कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिब बताते हैं कि हमारे निर्णय ज्ञान परख हैं और कर्म उपासना आदि में डूबे लोग इसे नहीं समझेंगे। जो निश्चय पूर्वक ज्ञान परख बुद्धि वाला होगा वही मेरी बताई हुई बात पर विश्वास करेगा और समझ पाएगा। जाके चलते रोंद परा धरती होए बेहाल, सो सावत घामे जरे पंडित करहूं विचार, पायन पहुमी नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तोलते तई धरी खायो काल। जो मन दूध बटोरी के नो मन दूध बटोरी के, टिपके किया विनाश, दूध फाटी कांजी भया हुआ घरत का नाश। कबीर साहिब कहते हैं कि पंडितों से कि हे पंडितों, जरा सोचो कि जिन वीर सैनिकों राजा महाराजाओं के चलने से पृथ्वी रौंदी जाती थी और इस पर निवास करने वाले जीव परेशान हो जाते थे, वही सैनिक और राजे महाराजे युद्ध क्षेत्र में अधमरे पड़े धूप में जल रहे हैं या तप्त होते रहते हैं। अरे इतना ही नहीं, जिन्होंने समुद्र को एक छलांग में लांग दिया, अपने पैरों से जमीन को नाप लिया तथा अपने हाथों द्वारा पहाड़ को उठा लिया, उन्हें भी मृत्यु ने नहीं बख्शा। 9 मन दूध एकत्र करके उसमें खट्टे पदार्थ डालने से वह फट गया तथा घी नष्ट हो गया। कहने का अर्थ है कि पंच तत्व और 3 गुण युक्त मानव शरीर जीव सहित 9 के होते हुए भी अज्ञान रूपी खटारे के कारण हमारा जीवन बेकार चला जाता है और जीव दुखी पड़ा रहता है। कितने मनावो पांव परी, कितने मनावो रोए, हिंदू पूजे देवता तुरुकने का होए, मानुष तेरा गुण बड़ा मां सुने आवे काज, हाड न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। जो मोही जाने ताही में जानो, लोक वेद का कहा ही न मानो। कबीर साहब कहते हैं कि इन्हें कितना ही समझा लो या रो रो कर पांव पकड़कर समझा लो, परंतु फिर भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना एवं मुसलमान सुनने में पुकारना नहीं छोड़ेंगे। सतगुरु समझाते हैं कि हे मानवो, तुम्हारे दया आदि सद्गुण ही उत्तम है, अन्यथा तुम्हारा शरीर व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारा मांस चर्म और हड्डियां किसी के काम में आने वाली नहीं है। इसलिए जो आदमी वास्तविकता को जानता है, सद्गुरु के आदेशों का पालन करता है, उसे मैं भी निभाने का प्रयत्न करता हूं। साहिब कहते हैं कि यदि लोकाचार या शास्त्र प्रकरण आदि की रुकावट आती है, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और मैं उसकी चिंता नहीं करता। भाई बहनों, दोस्तों, आज का जो प्रकरण है वो यहीं समापन करते हैं। कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।